वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान तो यार मेरा नाम मुजाहिद है। मैं नाना दे। यार भाई साहब भारत ने तोड़ डाले अपने ही एक्सपोर्ट के सारे रिकॉर्ड्स और बन गया भारत इस दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। भाई साहब दुनिया सारे रिकॉर्ड तोड़ी एक्सपोर्ट के ये भाई साहब सारे अपने ही रिकॉर्ड भारत ने तोड़ दिए। देखो यार भाई साहब ऐसी रिपोर्ट निकल कर आई है कि जिसको देखकर अमेरिका, पाकिस्तान और चाइना जो इस टाइम भारत को पीछे लाने में लगे हुए हैं उनकी चीखें निकल गई। चलो देखते हैं, वाच करते हैं तभी पता चलेगा। बिल्कुल, तो वाच कर लेते हैं, पहले कौन करते स्टार्ट। दोस्तों, भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर ने चीन, बांग्लादेश सहित दुनिया के कई देशों को चौंका दिया है। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जिस तरह से भारत की पकड़ मजबूत होती जा रही है उससे चीन काफी ज्यादा गुस्साया हुआ है और भारत के ऊपर अनऑफिशियल प्रतिबंध लगाकर जिसके तहत जरूरी मशीन वगैरह की सप्लाई रोकना हो या इम्पोर्टेंट सामानों की डिलीवरी ना करना हो, इस तरह की टैक्टिक चाइना अपना रहा है। लेकिन चीन की चाल अब फेल होती जा रही है और जो आंकड़े भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर से निकल कर आए हैं उसने सभी को चौंका दिया है। इस खबर के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर IMF के डेटा को लेकर सामने आई है जिसने डिजिटल ट्रांजैक्शन के क्षेत्र में भारत को ग्लोबल लीडर करार दिया है। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत ने अप्रैल से जून 2025 की तिमाही में इलेक्ट्रॉनिक, रेडीमेड गारमेंट्स और समुद्री उत्पादों यानी मरीन एक्सपोर्ट्स में शानदार ग्रोथ दर्ज किए है। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात की। सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार 2025-26 के पहले 3 महीनों में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट 47% बढ़कर 12.41 अरब डॉलर तक पहुंच गया। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ उपभोग करने वाला देश नहीं रहा बल्कि दुनिया को तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक सामान सप्लाई करने वाला बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा ग्राहक इस सेक्टर में भी अमेरिका ही रहा जिसने कुल निर्यात का करीब 60% हिस्सा खरीदा, यानी 10 में से 6 प्रोडक्ट अमेरिका भेजे गए। अमेरिका के बाद UAE 8%, चीन 3.88% के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। नीदरलैंड और जर्मनी भी भारत से इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने वाले प्रमुख देशों में शामिल है। यह बढ़त कोई अचानक नहीं आई है। बीते कुछ सालों में भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि PLI स्कीम, घरेलू उत्पादन पर जोर और वैश्विक कंपनियों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना। इस सेक्टर में बढ़ती भारत की ग्रोथ से चीन खासा परेशान है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में चीन का दबदबा लंबे समय से रहा है और आज भी है, लेकिन भारत अब उसके इस दबदबे को लगातार चुनौती दे रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां चीन को छोड़कर भारत में प्लांट सेटअप कर रही है और इन्हीं प्लांट के लिए जो सामान वगैरह इन कंपनियों को चीन से उठाकर भारत में लाना है उसकी डिलीवरी में किसी न किसी तरह की रुकावट चीन खड़ा कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से शानदार प्रदर्शन भारत का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में रहा है वो काबिले तारीफ है। चलिए अब बात करते हैं रेडीमेड गारमेंट्स यानी तैयार कपड़ों के निर्यात की। ये सेक्टर भी भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। इस साल अप्रैल से जून की तिमाही में भारत ने करीब 4.19 अरब डॉलर के कपड़ा विदेशों में बेचे, जबकि पिछले साल इसी समय पर यह आंकड़ा 3.85 अरब डॉलर था। इसका मतलब है कि इस सेक्टर में भी लगभग 10% की बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका यहाँ भी भारत का सबसे बड़ा खरीदार है जो कुल रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट का 34.11% लेता है। इसके बाद UK, UAE, जर्मनी और स्पेन जैसे देश आते हैं। भारत के रेडीमेड गारमेंट्स की डिमांड इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि हमारे यहाँ मेहनती और कुशल कारीगर हैं, फैशन की समझ है और सबसे बड़ी बात कंपनियां इंटरनेशनल क्वालिटी और समय की पाबंदी का पालन करती है। वित्त वर्ष 2024-25 में गारमेंट एक्सपोर्ट्स 15.99 अरब डॉलर तक पहुंच गया जो 2023-24 के मुकाबले 10% ज्यादा है। यह आंकड़ा दिखाता है कि दुनिया में भारतीय कपड़ों की मांग लगातार बढ़ रही है। वहीं अब आते हैं तीसरे सेक्टर पर, मरीन एक्सपोर्ट्स यानी मछली और समुद्री उत्पादों का निर्यात। इस साल की पहली तिमाही में इसमें भी करीब 19.45% की
जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। भारत ने कुल 1.95 अरब डॉलर के मरीन प्रोडक्ट बेचे। पिछले पूरे वित्त वर्ष यानी 2024-25 में ये एक्सपोर्ट 7.41 अरब डॉलर तक पहुंच गए, जो लगभग 45% की ग्रोथ है। यह ग्रोथ इसलिए भी मुमकिन हो पाई क्योंकि भारत ने अपनी कोल्ड चेन तकनीक सुधारी है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर काम किया है और नई नई वैरायटी के सी फूड्स तैयार किए हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट में काफी पसंद किए जा रहे हैं। यहाँ भी अमेरिका सबसे बड़ा ग्राहक रहा। 37.63% का हिस्सा अकेले अमेरिका के पास है। इसके बाद चीन, वियतनाम, जापान और बेल्जियम जैसे देश आते हैं। अगर हम इन तीनों क्षेत्रों को साथ में देखें, इलेक्ट्रॉनिक, गारमेंट और मरीन प्रोडक्ट, तो एक बात बहुत साफ दिखाई देती है कि भारत का फोकस अब केवल विकासशील देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े और विकसित बाजारों में भी भारत की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। हर सेक्टर में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा साझेदार बनकर सामने आया है। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका भारत के लिए केवल एक रणनीतिक पार्टनर नहीं, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी सबसे अहम देश बन चुका है। ये आंकड़े ये भी दिखाते हैं कि भारत अब मेड इन इंडिया को दुनिया भर में पहचान दिला रहा है, चाहे वो मोबाइल फोन हो, फैशनेबल कपड़े हो या फिर समुद्री खाने के उत्पाद। हर जगह भारत की पकड़ मजबूत होती जा रही है। साथ ही इन सेक्टर्स में जिस तरह से अमेरिका ने भारतीय उत्पादों को खरीदा है, इससे अमेरिका की इम्पोर्टेंस पता लगती है भारत के लिए कितनी ज्यादा है, क्योंकि काफी पैसा भारत अमेरिका को सामान बेचकर कमाता है। और यही कारण है कि अमेरिका के साथ एक सही ट्रेड डील का साइन होना बेहद जरूरी है। इस पूरी खबर के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई साहब। आज तो इंडिया ने सारे अपने रिकॉर्ड भी तोड़ के रख दिए। 47% की बढ़ोतरी इलेक्ट्रॉनिक्स में यार, कैन यू बिलीव इट। एक टाइम था भारत चाइना से ले रहा था, आज वो टाइम आ गया भारत चाइना को वो सामान दे रहा है बे। सोच ये क्या इंडिया बन किधर गया? चला गया भाई साहब, भारत के 10 में से 6 प्रोडक्ट इस टाइम कौन ले रहा? अमेरिका। अमेरिका ले रहा भाई मैं बोलूं, अमेरिका साला भारत के आगे उछल क्यों नहीं रहा? इस वजह से कि अमेरिका को पता है कि भारत हमें दे रहा है 10 में से 6 प्रोडक्ट, अगर वो 6 हट गए तो मैं लूंगा किधर से। भाई उसको पता है उसके देश के अंदर मातम मच जाएगा जब कोई प्रोडक्ट उसके अंदर नहीं होगी, क्योंकि इस टाइम हर चीज अमेरिका के अंदर भारत से भाई इलेक्ट्रॉनिक की हर चीज इंडिया बना के दे रहा है देशों को, अमेरिका को। भाई कपड़ा देखो, सिर्फ पहले 3 महीनों में $5 बिलियन का कपड़ा भारत ने एक्सपोर्ट कर दिया। सिर्फ 3 महीनों में उस बंदा सोच सकता है वो यार, $5 अरब का। और भाई इसमें 10% की बढ़ोतरी हुई है, 10% की। मरीन प्रोडक्ट्स को देखो किस तरह से क्या तहलका मचाया हुआ है वो यार, वो देख इंडिया क्या कर रहा है। भाई जो फील्ड उठा लो भारत की, इस साल तो भारत ने पहले 3 महीनों में ही अपने रिकॉर्ड्स पिछले तोड़ दिए यार। यार इलेक्ट्रॉनिक्स में तो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी। हाँ ना यार, मोबाइल दुनिया के हर इलेक्ट्रिक का सामान जो इंडिया में बनता है, मेक इन इंडिया, हर देश में जा रहा है। 47% और सबसे बड़ा खरीदार भी भाई यूएई, जर्मनी जैसे देशों को भारत, अमेरिका, चाइना जैसे देशों को भारत वो सामान अपना भेज रहा है। तो तूने बोला कि चाइना को भी दे रहा है, देख ले चाइना भी इंडिया के नीचे आया हुआ है इस टाइम। जहाँ पे दुनिया इस टाइम चाइना से ले रही है, वहां पे भारत उल्टा चाइना को दे रहा है अब सामान। हाँ ना, सोचने वाली बात भाई है। मोदी जी ने क्या रातों रात जादू ऐसा किया हो भारत के साथ कि भारत भाई साहब चाइना से इंपोर्ट करने की जगह उनको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। यार वजात, पाकिस्तान का भी जरा थोड़ा सा नाम ले लेना। ये हंसते थे कि इंडिया क्या कर रहा है, मेक इन इंडिया चलाया हुआ है, ये क्या कुछ करेगा। यहाँ के मंत्री भाई साहब पार्लियामेंट में हंसते थे भारत पे, साला अब क्यों कोई नहीं हंसता? हंसो तो सही ना। ओ यार बताओ ना, ये इंडिया क्या कर रहा है इस दुनिया में। पाकिस्तानियों को भी आंखें खोलो, पाकिस्तानियों को भी थोड़ा बता दो भारत क्या कर रहा है। यार सारो एक बता दो, एक चीज बना के पाकिस्तानी के तुम क्या चीज एक्सपोर्ट करते हो? भाई गजुआ, हिंद, जिहाद, इसकी सारी बकचोदियां हमें पता है। तो भाई भारत की तरक्की भी यहाँ के गधे पाकिस्तानियों को बताओ, थोड़ा उनका और पिछवाड़ा ला लो कि भाई साहब पहले 3 महीनों में उन्होंने किया क्या है। वजात उनकी भाई साहब टोटल अगर बढ़ोतरी आप देखो ना पिछले साल की निस्बत, इस
टाइम 50% ज्यादा है। अंदाजा लगा ना, पर टाइम पे चीज अगले को पहुंचाते हैं ना। अगर टाइम कंपनी ने तुझे दिया कि ये चीज मुझे तैयार करके देनी है इस तारीख तक, इंडिया 10 दिन पहले बना के एक्सपोर्ट मार देता उसको, और टाइम पे चीज अगले को पहुंच जाती। चाइना में ये चीज नहीं, उनको ऑर्डर मिलता था वो चीज नहीं देते थे ना भाई, ये फिर वो लोग नहीं देखते, ताजर बरादरी ये चीज नहीं देखते, वो जैसे टाइम मिले वो चीज उसे ऑर्डर देते हैं। और क्वालिटी सबसे पहले तो भारत दे रहा है। इधर ही वीडियो तुम करते हो।